हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। आज मैं आपको फॉरकास्ट शीट, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल के कुछ ऑप्शंस कराने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, फॉरकास्ट के लिए आपको एक शीट की ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर हम मंथ्स लिख देते हैं और साथ ही साथ सपोज करो मैंने यहाँ पर गोल्ड इन रुपीस यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, गोल्ड का रेट देखिए, आप अक्सर क्या कहते हैं, इंडिया जो एक मार्केट है, इंडिया का मार्केट कभी भी अप डाउन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सीजनल अप डाउन होता है। तो फॉरकास्टिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप ये देखें कि किसी पर्टिकुलर मंथ में जहाँ पर हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत आ जाता है, और जैसे यहाँ पर शादी का सीज़न है, कोई त्यौहार है, किसी पर्टिकुलर मंथ में आप देखें तो एकदम से किसी चीज़ के फ्लो में बहुत इंक्रीमेंट होता है। तो फॉरकास्टिंग हालांकि इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग करना बहुत टिपिकल है, बट स्टिल हम एक चीज़ लेकर चलते हैं कि ग्राफ या टेबल की फॉर्म में कुछ मंथ्स की फॉरकास्टिंग कैसे करी जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जनवरी, और यहाँ पर 2000 इस तरीके से हमने एक डेट डाली। डेट का फॉर्मेट मैं यहाँ पर डेसिमल के प्लेसेस में डेट का फॉर्मेट 2000 लिखा है मैंने, तो इसको मैं यहाँ पर 00 को वाई पूरा कर देता हूँ, तो 2000 आ गया। अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लगभग 12 महीने का ये लेकर चलता हूँ, तो 13 तक चलेगा। और इसको फिल में जाकर सीरीज़ में, आपको मैंने पहले बताया था डेट में हमने यहाँ पर मंथ बढ़ाने हैं, है ना, और मंथ बढ़ा के जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टू ये पूरा आ गया। अब सपोज़ करो गोल्ड के रेट को मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ कुछ इस तरीके से कि 6000 के अराउंड था यहाँ पर जनवरी में, 46,300 के अराउंड यहाँ पे था, फिर 47,000 हो गया, फिर उसके बाद सपोज करो 42,000 पे गिर गया, ठीक है, 44,000 पे आ गया, चलिए ये आ गया। फिर हो सकता है मई में 42,000 हो गया, फिर जून में 3,500 के अराउंड था, फिर जुलाई में 45,000 के अराउंड फिर बढ़ा, ठीक है, फिर अगस्त में 48,000, सॉरी यहाँ पर हमने कहा 49,000 हो गया, सितंबर में 52,000 हो गया, और अक्टूबर में हो सकता है इसका रेट 53,400 हो गया। नवंबर में फिर से थोड़ा सा मार्केट गिरता है, 51,000 के आसपास आ गया, और दिसंबर में 50,200 के आसपास ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ मंथ ले लिए। अब फॉरकास्टिंग बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेटा के अंदर, दैट इज़ फॉरकास्टिंग ऑप्शन। फोरकास्टिंग ऑप्शन के अंदर आप देखें तो इस तरीके से आपका एक चार्ट बना हुआ आ रहा है, और इस चार्ट के अंदर आपकी शीट में ये बता रहा है, देखिए दिसंबर तक का तो यहाँ पर ऑलरेडी है। आपने फॉरकास्ट कितने मंथ के लिए करना है, इस ऑप्शन को भी खोल लीजिए, और आगे आप इसको फॉरकास्ट स्टार्ट हो रहा है 1/12 से, ये कह लीजिए कि 12/1/2000 से। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, डेट बढ़ा देते हैं, तो आपने यहाँ कहा कि फॉरकास्टिंग आपकी हो रही है 3rd मंथ तक, तो मैं इसको 3rd की जगह 5th 6th मंथ तक फॉरकास्टिंग करना चाहता हूँ, फॉरकास्टिंग 6 मंथ तक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। ठीक है गाइस, तो जब आप इसको बढ़ा देते हैं और क्रिएट करेंगे तो फॉरकास्टिंग में भी आ जाएगा, ये आपका ग्राफ आ गया, और इसके साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ बना आ गया जिसमें आपका डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक टेबल भी बन के आ जाएगी, फॉरकास्टिंग टेबल, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं पूरा कि आने वाले 6 मंथ के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं।
साथ ही साथ अगर मुझे इस चार्ट के ऊपर वैल्यूज़ भी चाहिए तो वैल्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, आप जाते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ वाली बात आती है, तो वैल्यूज़ को हम शो कर सकते हैं। देखिए ये, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी वैल्यूज़ भी दिखाएगा और आपका पूरा चार्ट फोरकास्ट चार्ट बन के आ जाता है। तो आने वाले 5-6 महीने के आगे का आप चार्ट बना सकते हैं, तो दैट इज़ फोरकास्टिंग। अब बात आती है इसमें हमारे पास डेटा के अंदर नेक्स्ट ऑप्शंस है, वो आता है ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल। इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप एक न्यू शीट लेते हैं, ब्लैंक शीट, और सपोज करो इस ब्लैंक शीट में मैंने यहाँ पर लिखे कुछ नेम्स, यहाँ पर आ गया हमारा डेजिग्नेशन, स्टेट और सैलरी। कुछ एम्प्लॉय के नाम लिख रहा हूँ और कुछ एम्प्लॉय के नाम ऐसे कि हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं और देखो ये 3 एम्प्लॉय हमारे पास आ रहे हैं इस तरीके से, और ये हमारी कुछ प्रोडक्ट को रिपीटली सेल करेंगे। यही एम्प्लॉय है, हम इसी के नाम रिपीट करेंगे, ठीक है। और मोहन, राम, श्याम, मोहन, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, ऐसे करके ये सपोज करो ये 3 सेल्समैन है जो हमारी किसी कंपनी में सेल करते हैं। प्रोडक्ट की बात हमने यहाँ पे करी, तो सपोज करो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये 3 प्रोडक्ट हैं जिसको ये बेच रहे हैं। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। इस तरीके से टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट रिपीटली प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। और यहाँ पर आ गया टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी। स्टेट की बात आती है तो किस स्टेट में ये बेच रहे हैं, या यहाँ पर आपने कहा कि क्वांटिटी एंड कॉस्ट कर दिया। क्वांटिटी किसने बेची, हमने कहा इसने इतने, ये आपके प्रोडक्ट हैं जो ये लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग सपोज करो किसी ने 30,000 के आसपास टीवी बेचा, फ्रिज की कॉस्ट थी 18,000, वॉशिंग मशीन थी 14,000, इस तरीके से टीवी 32,000 का कहीं बिका, कहीं 19,000 की वॉशिंग मशीन, फ्रिज आपका 22,000 का बिका है, यहाँ पर टीवी आपका 34,000 का बिका। उसके बाद वॉशिंग मशीन आपकी 16,000 की बिकी, फ्रिज आपका 18,000, टीवी फिर आपका 31,000, वॉशिंग मशीन 15,000, टीवी आपका 29,000, वॉशिंग मशीन 17,000, फ्रिज की बात आई यहाँ पर 18,000 और टीवी फिर से 34,000। इस तरीके से आपके पास क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में आए, सबसे पहली चीज़ आपको इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास ये लिस्ट है, इसको सॉर्ट कर लीजिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लग जाएंगे। तो देखिए मोहन सारे एक जगह आ गए, राम सब एक जगह आ गया और श्याम सारे के सारे एक जगह आ गए, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट बन के आ गई राम, श्याम, मोहन की अलग से। अब आप क्या करना, इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के बाद हमारे पास एक चीज़ होती है ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल। पहली चीज़ हम सब टोटल की बात करें तो सब टोटल में क्या होता है, जैसे ही आप सब टोटल पे जाके क्लिक करेंगे तो आप गौर से देखिए नेम वाइज सम करो क्वांटिटी का, कॉस्ट का। देखिए अभी हालांकि मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, अगर हम इसमें एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, C2 मल्टीप्लाइड बाय D2, ये आ गया। और ये जो अमाउंट निकल के आया है, अगर मैं इस पूरे को ड्रैग कर लेता हूँ तो ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई। अब आप इस पूरी शीट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे जाते हैं। सब टोटल पे जाने के बाद उसने कहा नेम वाइज सम करो अमाउंट का, मैंने कहा ठीक है ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आप गौर से देखिए कि सबका टोटल अलग अलग आ गया। मोहन का टोटल अलग, राम का टोटल आपका अलग आ गया, श्याम का टोटल आपका ये अलग से आ गया। तो देखिए
किसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट, अमाउंट कितना था, इसको टोटल, इसने कितनी सेल करी है, राम ने टोटल कितनी सेल करी है, श्याम ने टोटल कितनी सेल करी है, वो सबका अलग आ गया। ग्रैंड टोटल आपको अलग से दिखाई दे रहा है। अब गाइस इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर सपोज करो मोहन को हमने, या ये कहें कि हर सेल्समैन को अकॉर्डिंग टू देयर सेल हमने 10% उसका कमीशन एज अ सैलरी प्रोवाइड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसका 10% निकालना है तो E7 का 10% आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, इक्वल्स टू E7 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये इसकी सैलरी हो गई। इसी तरीके से इक्वल्स टू E12 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये इसकी सैलरी आ जाएगी। और अगर शाम की सैलरी की बात करी जाए तो इक्वल्स टू E19 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आ गया। देखो ये सबकी सैलरी बन के आ गई कि किस किस को कितनी सैलरी प्रोवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर सबकी पूरी डिटेल हमने ले ली। अब इसी के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक वर्ड आता है ना, ग्रुप अनग्रुप, ये वाले, ये मिनिमाइज यहाँ से भी कर सकते हो कि जैसे मोहन को मिनिमाइज करना है तो मोहन मिनिमाइज हो गया, राम को करना है मिनिमाइज तो राम पे जाके करिए, और शाम पे करना है तो शाम को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको उसका अमाउंट दिखाई देगा, बाकी सब कुछ नहीं। और मैक्सिमाइज कर लोगे आप इसे सबको, तो प्लस क्लिक कीजिए, सारे के सारे मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज। उसके बाद ग्रुप अनग्रुप की बात आती है, तो ग्रुप के लिए यहाँ पर किनारे पे अगर आप देखें तो एक मिनिमाइज का जो शीट बनी हुई है, उसी में आप इसकी ग्रुपिंग को हटा भी सकते हैं। ये जो ग्रुपिंग आ रही है, अगर आप इससे बोलेंगे कि अनग्रुप कर दो, इस शीट में अनग्रुप कर दो, तो अनग्रुप रोज को जब आप करेंगे तो देखो इसका ग्रुप यहाँ से हट गया, अब ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं होगा। और अगर ग्रुप दोबारा बनाना है आपको तो यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे ग्रुप पे, तो यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा, क्लिक करिए, ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप एंड अनग्रुप। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया, और पूरी शीट को सिलेक्ट करने के बाद आप अनग्रुप ऑल करते हैं या क्लियर आउटलाइन करते हैं, तो पूरी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, हट गई। आपको दोबारा से आउटलाइन लेने के लिए पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, और दोबारा ग्रुप में जाकर जैसे ही आप ऑटो आउटलाइन करेंगे तो देखिए आउटलाइन, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्टिकली देखें तो ये भी आ रही है, और हॉरिजॉन्टली जो ये लाइन है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये था, यहाँ से भी आप इसकी ग्रुपिंग अनग्रुप को क्लिक कर सकते हैं। प्लस माइनस करेंगे तो ये आपको ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये था गाइस आज का ऑप्शन डेटा मेन्यू में ज़्यादा नहीं बचा था। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करना। थैंक यू गाइस।